यहाँ सबसे पहले आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जिन नंबर्स को हम यूज करते हैं मैथ्स में, उन नंबर्स को सबसे पहले कहाँ यूज किया गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिस्नूर एकेडमी। आपने जब मैथ्स की स्टडी करना शुरू किया होगा तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया होगा? नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। आपने कभी ये सोचा है कि ये जो नंबर जिनसे आप किसी भी डिजिट को या किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, इन डिजिट्स को या इन नंबर्स को ओरिजिनेट कहाँ किया गया? किन्होंने सबसे पहले नंबर्स को यूज किया और उसके बाद मैथ्स में किसी भी नंबर किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इन नंबर्स को यूज करना स्टार्ट किया। यहाँ सबसे पहले आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जिन नंबर्स को हम यूज करते हैं मैथ्स में, उन नंबर्स को सबसे पहले कहाँ यूज किया गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें सबसे पहले यूज किया गया हिंदूज मैथमेटिशियंस के थ्रू। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 were first used to represent numbers by the Hindus. इन नंबर्स को सबसे पहले यूज किया हिंदूज मैथमेटिशियंस ने और उसके बाद इन्हें यूज किया अरब्स ने। क्योंकि नंबर्स को सबसे पहले यूज करने वाले हिंदूज थे और उसके बाद इन्हें यूज करने वाले अरब्स थे, इसीलिए इन नंबर्स को हम हिंदू अरेबिक नंबरल या न्यूमरल्स भी कहते हैं। आज की क्लास हमारी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की नहीं है, ये बेस था आपका नंबर्स की स्टडी को लेकर। आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स जहां हमने स्टडी किया हिंदू अरेबिक नंबर्स या न्यूमरल्स के बारे में, जिन्हें सबसे पहले यूज करा हिंदूज ने फिर अरब्स ने, तो इसलिए इनका नाम हिंदू अरेबिक नंबरल्स पड़ गया। वहीं रोमन न्यूमरल्स को सबसे पहले यूज या ओरिजिनेट किया गया एंशिएंट रोम में। क्योंकि इसे एंशिएंट रोम में ओरिजिनेट किया गया, इसीलिए रोमन न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल वर्ड से डिनोट किया जाता है। जहां हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, वहीं रोमन न्यूमरल्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 7 सिंबल्स हैं। इन 7 सिंबल्स को कंबाइन कर कर हम डिफरेंट नंबर्स को फॉर्म करते हैं। कौन कौन से 7 सिंबल्स हैं जो रोमन न्यूमरल्स में यूज किए जाते हैं नंबर्स लिखने के लिए? वो है I, V, X, L, C, D एंड M। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, I, V, X, L, C, D, M। अब हमने पढ़ लिया हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या हैं, रोमन न्यूमरल्स क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिंबल्स हैं इसमें हर सिंबल किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है और कैसे इन सिंबल्स को यूज कर कर हम डिफरेंट नंबर फॉर्म कर सकते हैं रोमन न्यूमरल्स फॉर्म में। अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा सिंबल यूज किया जाता है किस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम I यूज करेंगे, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए V, 10 के लिए X यूज होगा, 50 रिप्रेजेंट होगा L से, 100 C से, 500 D से और 1000 M से। हमने देख लिया कि कौन सा सिंबल किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब अगर आपको इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर लिखना हो, लाइक आपको 56 लिखना हो रोमन न्यूमरल्स में, आपको 126 लिखना हो रोमन न्यूमरल्स में, तो इन नंबर्स को लिखने के लिए हमें रूल सीखने होंगे।
कौन से रूल्स हैं ये? यहाँ पर हम 3 रूल्स की स्टडी करने वाले हैं, जो हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ रोमन न्यूमरल्स डिस्कस करने के बाद। रूल्स को डिस्कस करने से पहले ये सीखते हैं कि रोमन न्यूमरल्स को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला यूज जो रोमन न्यूमरल्स का है वो क्या है? लेबलिंग द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। किसी पर्सन की पोजीशन को लेबल करने के लिए हम इन रोमन न्यूमरल्स को यूज करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम पोजीशन को? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो, राइट। क्लासेस, आपके स्कूल में क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप रोमन नंबर्स को यूज करते होंगे। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास एंड सो ऑन, राइट। और वहीं ईयर नंबर्स और मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग, बहुत से पुराने मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स में जो उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है या ईयर नंबर रिप्रेजेंट होता है, वो भी रोमन न्यूमरल्स में ही रिप्रेजेंट होता है। बहुत से मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स में आपको ईयर नंबर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जो कि रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट है। अब इसकी स्टडी कैसे करोगे आप, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे उसमें। फोर्थ यूज देखते हैं रोमन न्यूमरल्स का, कॉपीराइट डेट ऑन द टाइटल स्क्रीन ऑफ मूवी एंड टीवी प्रोग्राम। बहुत सी मूवीज में और टीवी प्रोग्राम्स में कॉपीराइट डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइटल स्क्रीन पर जो कॉपीराइट डेट आती है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम रोमन न्यूमरल्स को ही यूज करते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया 7 साइन कौन से हैं या 7 सिंबल्स कौन से हैं, हर सिंबल किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी डिस्कस कर लिया। रोमन न्यूमरल्स को अपनी डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर इन 7 सिंबल्स के अलावा या इन 7 नंबर्स के अलावा आपको कोई और नंबर लिखना हो तो आप कैसे इन सिंबल्स को यूज कर उस नंबर को फॉर्म कर सकते हो। हमने डिस्कस किया रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, और हमारी डेली लाइफ में हम रोमन न्यूमरल्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि रोमन न्यूमरल्स के लिए जो सिंबल्स हैं वो सिर्फ 7 हैं, राइट। अब अगर उन 7 नंबर्स या उन 7 सिंबल्स को आपको यूज करना हो किसी दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो तो सिंबल किसी पर्टिकुलर नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रही है, अब अगर उस नंबर के अलावा कोई और नंबर लिखना हो रोमन न्यूमरल्स में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको 3 रूल्स हैं जो स्टडी करने पड़ेंगे, जिसमें फर्स्ट रूल है रूल ऑफ रिपीटेशन। रूल ऑफ रिपीटेशन के बाद हम पढ़ेंगे रूल ऑफ एडिशन और फिर हम पढ़ेंगे रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ रिपीटेशन के साथ। रूल ऑफ रिपीटेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस। ट्वाइस मींस 2 बार और थ्राइस मींस 3 टाइम्स, राइट। जब किसी सिंबल को 2 टाइम्स या 3 टाइम रिपीट किया जाता है, then its value is multiplied by 2 and 3 respectively. अगर किसी सिंबल को 2 टाइम्स रिपीट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू, सिंबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 से, फाइनल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो भी आपने लिखा उसकी। और वहीं अगर सिंबल को थ्राइस 3 टाइम्स रिपीट किया गया है तो सिंबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3 से। तो आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जैक्ट आपको गिवन है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 1 था तो हमने आई का सिंबल जो है वो सिंगल टाइम लगाया, राइट। जब 2 लिखा तो आई के सिंबल को 1 2 टाइम्स हमने लिखा। क्यों? आई जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, आई का सिंबल 2 टाइम्स आया विच मींस 1 into 2 कर फाइनल वैल्यू क्या हो गई 2। एक्स का सिंबल 10 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स का सिंबल कितनी बार आया? 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो एक्स का सिंबल रिप्रेजेंट करता है 10 को, 2 टाइम्स आया विच मींस 10 into 2 वैल्यू क्या हो गई 20 विच मींस एक्स क्या है 20 है। वहीं सी का सिंबल जो है या सी एक ऐसा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है 100 को, कितनी बार आया है 2 टाइम्स, तो यहाँ
100 इंटू 2 करेंगे, 100 सिंबल, सी का सिंबल, सी जो है वो 100 का सिंबल है, 2 टाइम्स आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी क्या हो गया 200। वहीं एम जो है वो 1000 का सिंबल है, एम और एम 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, डबल एम जो है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा 2000 को। वहीं एम अगर 3 टाइम्स आया होता 1 2 3 टाइम्स आ गया, एम रिप्रेजेंट करते 1000 को, तो 1000 को मल्टीप्लाई करते 3 से, वी गॉट 3000। एम 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 की वैल्यू क्या होती, एम 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 इक्वल होता 3000 को, या वो रिप्रेजेंट करता 3000 को। फर्स्ट रूल क्या है, रूल ऑफ रिपीटेशन में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी सिंबल अगर ट्वाइस आता है, थ्राइस आता है, तो सिंबल की जो वैल्यू है उसको अगर वो 2 बार आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 टाइम्स आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है सिंबल आई एक्स सी एंड एम कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि रोमन न्यूमरल्स में कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। यहां हमें 4 सिंबल बताए गए हैं, आई है, एक्स है, सी है और एम है। आई जो रिप्रेजेंट करता है नंबर 1 को, एक्स 10 को, सी रिप्रेजेंट करता है 100 को और एम रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तो ये ऐसे सिंबल्स हैं जिन्हें 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता रोमन न्यूमरल्स में। यहाँ 4 है हमारे पास, राइट। अब 4 को अगर आप 1 से, सिंबल जो 1 का सिंबल है आई, उससे रिप्रेजेंट करो तो 1 2 3 4 टाइम्स आई लगाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी सिंबल रोमन नंबर्स में 4 टाइम रिपीट नहीं होता, तो आप 4 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। 5 में से आई जो 1 को रिप्रेजेंट करता है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। और ये कैसे फाइंड आउट हुआ ये हम सीखेंगे रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में। 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 5 6 7 8 9, वी रिप्रेजेंट करता है 5 को, 5 6 7 8 9, इसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्योंकि आई 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, तो ये गलत है। 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, विच मींस x में से i को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 9 फाइंड आउट होता है। 90 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें x 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो गया, जबकि कोई भी सिंबल रोमन नंबर में 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। 90 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 100 में से माइनस करके 10 के सिंबल को, 90 आ जाएगा। 900 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप d जो कि 500 का सिंबल है, 100 100 100 100 4 टाइम्स सी आया विच मींस 400 हो गया। 500 और 400 ये 900 हो रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि सी 4 टाइम रिपीट हो गया। कोई भी सिंबल रोमन नंबर्स में 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। तो 90 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम m जो 1000 का सिंबल है उसमें से माइनस कर देंगे 100 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900। तो 900 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 1000 में से 100 को माइनस किया तो हमें 900 फाइंड आउट हो। अब डिस्कस करते हैं रूल ऑफ रिपीटेशन का थर्ड पॉइंट। सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V रिप्रेजेंट करता है 5 को, L रिप्रेजेंट करता है 50 को और D रिप्रेजेंट करता है 500 को। ये 3 ऐसे सिंबल्स हैं रोमन नंबर्स में जो कभी भी रिपीट नहीं होते। कौन से 3 सिंबल्स? V, L एंड D, राइट। यहां हमने 10 100 और 1000 ये 3 नंबर्स लिए हैं। अगर इन्हें रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करना हो तो V 2 टाइम्स आया, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, लेकिन V तो रिपीट होता ही नहीं है, तो ये गलत मेथड है। आप 10 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 10 के लिए तो हमारे पास सिंबल है, कौन सा सिंबल होता है 10 का? X। 100 को रिप्रेजेंट हम D से करते हैं, राइट। 100 का सिंबल है D और L जो है वो 50 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। 50 का सिंबल है
तो 52 टाइम्स, 50 का सिंबल 2 टाइम आया, 50 इंटू 2 100 हो गया, राइट। लेकिन 100 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से, इसलिए एल जो है वो 2 टाइम्स रिपीट नहीं किया जा सकता। और वहीं डी की बात करें तो डी रिप्रेजेंट करता है 500 को, 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, राइट। लेकिन 1000 के लिए तो रोमन न्यूमरल्स में हमारे पास सिंबल एम है, इसलिए डी को भी हम रिपीट नहीं करते। तो ये ऐसे 3 सिंबल्स हैं, वी, एल एंड डी। ये 3 सिंबल्स रोमन न्यूमरल्स में कभी भी रिपीट नहीं किए जाते, नेवर रिपीटेड। अब डिस्कस करते हैं रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में। आपको रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो भी रोमन नंबरल गिवन है, जिसे आपको हिंदू और अरेबिक न्यूमरल फॉर्म में लिखना है या लिखने के लिए दिया जाता है, उस रोमन न्यूमरल में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है उसकी पोजीशन क्या है। अगर ग्रेटर वैल्यू का सिंबल लेफ्ट में है और स्मॉलर वैल्यू का सिंबल राइट में है, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ये V और I देखें, V एक ऐसा सिंबल है जो ग्रेटर वैल्यू के लिए यूज होता है, राइट, और I एक ऐसा सिंबल है जो 1 के लिए यूज होता है, तो स्मॉलर वैल्यू के लिए यूज होता है। तो यहाँ ग्रेटर वैल्यू का जो सिंबल है वो लेफ्ट में है और स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है वो उसके राइट में है या राइट प्लेस पर है। तो ऐसे में इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ वी आई का मीनिंग है आप 5 + 1 6 लिखेंगे। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें एल एक्स एक्स, राइट, अगर हम लेफ्ट में देखें तो एल है, एल जो रिप्रेजेंट करता है 50 को, राइट, और वहीं x और x 2 टाइम्स x है, विच मीन्स 10 इंटू 2 किया तो क्या आ गया 20, राइट। तो यहाँ 50 जो है वो लेफ्ट में है और 20 जो है वो राइट में है। लेफ्ट में ग्रेटर वैल्यू है और राइट में स्मॉलर वैल्यू है, तो इन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा 70। तो एल एक्स एक्स रिप्रेजेंट करता है 70 को। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास x x x। ये तो हम सीख चुके हैं रूल ऑफ रिपीटेशन में। x एक ऐसा सिंबल है जो 10 को रिप्रेजेंट करता है। कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 थ्राइस, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा 30। तो x x x किसके इक्वल है? x x x इक्वल है 30 के। तो यहाँ रूल ऑफ एडिशन में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट में होनी चाहिए और स्मॉलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल राइट में होना चाहिए, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और वहीं रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में इसका बिल्कुल अपोजिट, स्मॉलर वैल्यू अगर लेफ्ट प्लेस पे चली जाए और ग्रेटर वैल्यू राइट प्लेस पे आ जाए या ग्रेटर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल राइट प्लेस पर आ जाए, तो हम क्या करते हैं? हम रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। लाइक सबसे पहले एग्जांपल में x और c है, राइट। x एक ऐसा सिंबल है जो 10 को रिप्रेजेंट करता है, राइट, और c एक ऐसा सिंबल है जो 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ लेफ्ट की तरफ को स्मॉलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है और राइट की तरफ को ग्रेटर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है। इसलिए 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 90, राइट। तो xc इक्वल्स टू व्हाट 90। सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास है iv। I रिप्रेजेंट करता है 1 को, v रिप्रेजेंट करता है 5 को। ग्रेटर वैल्यू राइट हैंड साइड पर आ गई है, राइट साइड पर आ गई, और लेसर वैल्यू या स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड को चली गई। तो इन्हें आपस में माइनस करेंगे, 5 - 1 क्या फाइंड आउट हुआ 4। नेक्स्ट एग्जांपल में 1x है, राइट। 1 या I रिप्रेजेंट करता है 1 को, x रिप्रेजेंट करता है 10 को। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या फाइंड आउट होगा 9।
ये है 90, ये है 4 और ये है 9। अब तो आप इसे यही सॉल्व कर लेंगे। देखिए L रिप्रेजेंट करता है 50 को, X रिप्रेजेंट करता है 10 को। 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या फाइंड आउट होगा? 40। C रिप्रेजेंट करता है 100 को, X रिप्रेजेंट करता है 10 को। 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या फाइंड आउट हो जाएगा? 90। D रिप्रेजेंट करता है 500 को, C रिप्रेजेंट करता है 100 को। 500 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? 400। तो रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए आप सिर्फ ये चेक करेंगे कि ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू की पोजीशन क्या है। क्या ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट में है या स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में है? अगर ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट में है तो रूल ऑफ एडिशन अप्लाई किया जाएगा, दोनों सिंबल्स की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। और अगर स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में है तो रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया जाएगा, दोनों सिंबल्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स को। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, I, X and C are used to subtraction। ये 3 ऐसे साइन हैं जिन्हें यूज किया जाता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। I, X and C। और यहाँ 6 कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, जहां हमने I, X और C इन्हें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, विच मीन्स इन्हें यूज किया जा रहा है इस ग्रेटर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर V में से I को सब्ट्रैक्ट करेंगे, V की वैल्यू क्या है? 5, I की वैल्यू क्या है? 1। 5 माइनस 1 क्या फाइंड आउट हुआ? 4। X एक ऐसा सिंबल है जो 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10 में से I 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा? 9। L रिप्रेजेंट करता है 50 को, X रिप्रेजेंट करता है 10 को। 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 40। C रिप्रेजेंट करता है 100 को, X रिप्रेजेंट करता है 10 को। 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 90। D रिप्रेजेंट करता है 500 को, C रिप्रेजेंट करता है 100 को। 500 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया 400। M रिप्रेजेंट करता है 1000 को, C रिप्रेजेंट करता है 100 को, राइट। M में से C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा 900, राइट। अब यहां हमने क्या सीखा कि सिर्फ 3 सिंबल्स हैं I, X और C जिसे यूज किया जाता है सब्ट्रैक्शन के लिए। पॉइंट 2, सिंबल V and D कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। V जो 5 का सिंबल है, L जो कि 50 का सिंबल है और D जो किसका सिंबल है? 500 का। इन्हें यूज नहीं किया जाता सब्ट्रैक्शन के लिए, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते किसी भी दूसरे नंबर में से। VLD कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। लाइक VX है, ओके। X जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसे? X रिप्रेजेंट करता है 10 को और V रिप्रेजेंट करता है 5 को। अगर मैं 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या फाइंड आउट होगा? मुझे फाइंड आउट होगा 5। लेकिन 5 के लिए तो मेरे पास सिंबल है V, तो ऐसे में V को आप लेफ्ट में नहीं लिख सकते X के। सिमिलरली C रिप्रेजेंट करता है 100 को, L रिप्रेजेंट करता है 50 को। 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? 50। 50 के लिए तो हमारे पास सिंबल है L, तो L भी नहीं लिखा जा सकता लेफ्ट में C के। और वहीं D जो है वो रिप्रेजेंट करता है 500 को, M रिप्रेजेंट करता है 1000 को। 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में से तो हमें फाइंड आउट होगा 500। 500 के लिए तो हमारे पास सिंबल है D, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या पता चला? V, L, D ये 3 ऐसे सिंबल हैं जिन्हें कभी भी लेफ्ट प्लेस पर नहीं लिखा जा सकता किसी भी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के। VLD सिंबल्स जो से हैं वो किसी भी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट प्लेस पर नहीं लिखे जा सकते। हमने डिस्कस किया रूल ऑफ रिपीटेशन के बारे में, रूल ऑफ एडिशन के बारे में, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में।
अब अगर आपको कभी कोई ऐसा रोमन न्यूमरल गिवन हो जिसमें बहुत सारे सिंबल्स एक साथ आ जाए, राइट, जैसे यहाँ अगर हम फर्स्ट रोमन न्यूमरल की बात करें तो यहाँ पर x भी है, i भी है, v भी है, यहाँ x है, i है, v है, तो ऐसे में ये जो बीच वाला सिंबल है i है, राइट, यहाँ पर बीच में दो सिंबल्स हैं, x भी है, i भी है, तो इन सिंबल्स को आप किसके साथ कनेक्ट कर कर फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे? क्या इसे जो लेफ्ट में सिंबल है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा या राइट के सिंबल के साथ? देखते हैं क्या रूल है। व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन टू ग्रेटर न्यूमरल्स, कहता है कि अगर किसी दो ग्रेटर न्यूमरल्स के बीच में कोई एक स्मॉलर न्यूमरल आ जाए, then it is always subtracted from the greater numeral just after it। तो ऐसे में वो जो स्मॉलर न्यूमरल है, यहाँ पर x और v दोनों ग्रेटर न्यूमरल हैं, ग्रेटर नंबर को नोट करते हैं, और i जो है वो एक स्मॉलर न्यूमरल है, राइट, 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 को डिनोट करता है। तो ऐसे में स्मॉलर न्यूमरल के बिल्कुल बाद वाला जो ग्रेटर न्यूमरल है, आप उसके साथ स्मॉलर न्यूमरल को सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में भी x और x 20 हो जाएंगे, और यहाँ x और v दो ग्रेटर न्यूमरल के बीच में ये जो i है सिंबल है, ये v में से अपने बाद वाले ग्रेटर न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट होगा फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम फर्स्ट कंडीशन में देखें, x जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को, और ये 5 में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा? 4, राइट, विच मीन्स हमारे पास यहाँ x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था 10 को, प्लस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस 1, राइट, 5 माइनस 1 10 प्लस 4 दैट इज 14। तो फाइनल अब डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में, जहां हमारे पास x है, i है और v है। यहाँ x और x ग्रेटर सिंबल्स हैं या ग्रेटर न्यूमरल्स हैं, और वहीं i जो है वो स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला न्यूमरल है, इसलिए उसको स्मॉलर कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो x और x के बीच में जो i है वो अपने जस्ट आफ्टर वाले ग्रेटर न्यूमरल के साथ अटैच हो जाएगा या उसकी तरफ चला जाएगा। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। x 2 टाइम्स रिपीट हुआ, विच मीन्स 10 into 2 20 प्लस यहाँ v रिप्रेजेंट करता है 5 को, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। क्या फाइंड आउट हुआ? 24। तो xxiv is equal to what? xxiv is equal to 24, और वहीं xiv is equal to what? xiv is equal to 14। अब हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट टू रोमन न्यूमरल्स। अगर आपको कोई नंबर गिवन हो, लाइक यहाँ हमारे पास 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट है 1984, सेकंड नंबर है 1774। इन 2 नंबर्स को हमें रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इन्हें रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनको उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ब्रेक कीजिए। 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही है, 80 की प्लेस वैल्यू 10th प्लेस पर है, 80 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। वहीं 9 जो है वो 100 की प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 900 हो जाएगी, और 1000 की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 1000 हो जाएगी, राइट। अब अगर हम इसे इस टेबल में अरेंज करें, 1000 की प्लेस पर 1000 है, 100 की प्लेस पर 900 है, 10s की प्लेस पर 80 है, और 1s की प्लेस पर 4 है। और वहीं सेकंड नंबर में 1774 में 1000 की प्लेस पर 1000 है, 100s की प्लेस पर 700 है, 10s की प्लेस पर 70 है, और 1s की प्लेस पर 4 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 4 होगी, राइट। यहाँ अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन न्यूमरल्स में। 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं m, राइट। नेक्स्ट है
900। 900 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? 900 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 500 में, राइट, अगर 400 प्लस करें तो भी 900 बनता है, लेकिन वहां हमें 400 या जो 100 का साइन है उसको 4 टाइम रिपीट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, राइट। आप किसी भी साइन को, किसी भी सिंबल को 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते। तो 900 को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1000 में से माइनस करेंगे 100। 1000 में से 100 को माइनस करना हो, 1000 का साइन क्या होता है? 1000 का साइन है m। m में से 100 को माइनस करना है, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में m के हम क्या लिख देंगे? c। तो cm किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 900 को। तो 900 की प्लेस पर आ गया cm। नेक्स्ट स्टेप में हमें अब 80 के लिए देखना है, राइट। 80 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 80 को रिप्रेजेंट करने के लिए 50 प्लस 30 कर सकते हैं, है ना। 50 रिप्रेजेंट होता है किस सिंबल के साथ? L के साथ। 30 के लिए हम 3 टाइम x लगा सकते हैं, राइट। 3 टाइम्स x हो जाएगा तो वो 30 हो जाएगा। तो यहाँ 80 को रिप्रेजेंट किससे किया हमने? हमने 80 को रिप्रेजेंट किया LXXX के साथ। तो यहाँ 80 के प्लेस पे हम लिखेंगे LXXX। नेक्स्ट है 4, जो वंस प्लेस पर है, और 4 तो हमें पता ही है कैसे लिखते हैं, ये है हमारा 4। ये हो गया 1984। 1984। अब डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में। 1774। 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम m लिखेंगे 700, which means 500 plus 200। 500 रिप्रेजेंट होता है d के साथ, और 200 है, 100 प्लस 100 हो सकता है, तो 2 टाइम्स c लिख देंगे। तो 700 रिप्रेजेंट होगा DCC से। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, वो है 70। 70 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 20। 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए L लिखेंगे, और 20 के लिए आएगा 2 टाइम्स x। तो 70 के लिए LXX लिख देंगे। नेक्स्ट है 4, ये आ गया 4। ये हमने लिख दिया 1774। तो इसी के साथ ही आज की हमारी रोमन न्यूमरल्स की ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल जसनूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।